अब आगे। महिका को मंडप में देखकर महिका के दोस्त भी काफी खुश थे। उन्होंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि महिका की शादी होगी और उसमें वो महिका का खड़ूस एंड डरावना नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और इतना मुस्कुराता चेहरा देखेंगे। इतना आसान था, एथन ने महिका को देखते हुए कहा। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही लद्ददहकी से मिलते हैं। ये उस लद्ददहकी से बिल्कुल अलग है जिससे मैं अपनी जिंदगी में पहली बार मिला था, जिसकी आंखों में सिर्फ आग ही दिखाई देती थी। लेकिन आज महिका की आंखों में हैप्पीनेस और सिर्फ लव दिखाई देता है। कितनी हैप्पी है अब महिका। मैंने आज तक कभी महिका को इतना हैप्पी नहीं देखा। इतना कहकर उसने आयान को देखते हुए कहा, तुम लोगों को पता है, मैंने इस पर्सन के बारे में पता करने की कोशिश की थी। शायद कुछ इंटरेस्टिंग पता चल जाए, लेकिन कुछ भी खास पता नहीं चला। यह बहुत अलग है, आर्य ने उसकी इस बात पर कहा। सही कहा, मैंने तो एक बार इसे मारने तक की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे छू तक नहीं पाया था। तब मैंने दूसरी बार इस पर अटैक करने का प्लान बनाया था। तब हमला करना तो छोड़ दो, यह दिखाई तक नहीं दिया था। पायल ने महिका को देखते हुए कहा, सी, आखिर महिका सिंह ऐसे ही थोड़ी ही ना किसी की दीवानी बनेगी। वैसे इन दोनों की जोधी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत शादी है। इतना कहकर उसने आर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आर्य, हमारी शादी कब होगी? मुझे भी ऐसे ही इतनी खूबसूरत शादी करनी है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए और इनकी तरह ही लोग हमारी तारीफ करते न थके। आर्य ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, क्यों नहीं तुम कहो तो अभी ही इसी मंडप में शादी कर लें। तभी उनके पीछे से वैभव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इस मंडप सिर्फ बॉस की शादी के लिए है, अपनी शादी के लिए मंडप कहीं और लगाओ। आर्य ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है। अगर मैं अभी इसी मंडप में पायल से शादी करना चाहूं तो वो मना नहीं करेगी। फिर वो वैभव का बिना एक्सप्रेशन का चेहरा देखते हुए कहा, एक बात बताओ, आज तुम्हारी बॉस की शादी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर क्यों नहीं आ रही है? आज के दिन भी यह चेहरा खतरनाक बना हुआ है। उसकी इस बात का वैभव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने शादी देखता रहा। ऐसा नहीं था कि उसे खुशी नहीं थी, बल्कि वो बहुत खुश था। उसका ऐसा चेहरा तो सिर्फ संजू की वजह से हो रखा था। वो उससे ठीक से मिल भी नहीं पा रहा था। मिलता भी कैसे? संजू का ध्यान सिर्फ अपने फेवरेट आयान भाई की शादी एंजॉय करने में जो था, इसलिए उसका ध्यान वैभव पर बिल्कुल भी नहीं गया। अगर जाता भी तो वो उसे नजरअंदाज कर देती। आखिर वहां उसके सब भाई और परिवार था, तो वो ऐसा रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी। वो नहीं चाहती थी कि आयान की नजरों में वैभव की 1% भी बुरी छवि पेटी। उसे तो अब भी यही डर लगता था कि आयान ने अगर वैभव को नहीं अपनाया तो क्या होगा, क्योंकि अगर आयान ने वैभव को अपना लिया तो बाकी सबने भी अपना लिया। फिलहाल तो वो बस अपने भाई और अपनी फेवरेट महिदी को भाभी बदलने की खुशी मना रही थी। वो काफी खुश थी क्योंकि अब उसकी महिदी सी तो मुजीतम की भाभी थी। मंडप में फेरे होते वक्त आयान ने महिका का हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही देर में शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। महिका और आयान की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। ये दोनों जो आज उनकी खुशियां और उनका प्यार मिल चुका था। कुछ रस्में होने के बाद महिका को आराम करने के लिए भेज दिया था। वो चाहती थी कि आयान भी उसी के साथ रहें, लेकिन सुमन काकी ने बोला कि उन्हें आयान से कुछ रस्में करवानी है, तो महिका मान गई। खाने का टाइम हो गया। आयान अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ बैठा था। एक ऑफिसर ने आयान से कहा, आयान सर, आज आप मना नहीं करेंगे, आज आप हमारे साथ ही खाना खाएंगे। तेज ने हंसते हुए कहा, क्यों भाई, उसकी शादी क्या तुम्हारे साथ हुई है? जो खाना वो तुम्हारे साथ खाएगा। आज तक वो हमारे साथ ही खाता आया है।
आज तो उसे उसकी बीवी के साथ खाना चाहिए। क्यों? दूसरे ऑफिसर ने तेज से कहा। तो मैम भी तो हमारे साथ ही खाना खाएगी। इतना कहकर उसने आयान से कहा, सर मैंने सही कहा ना? आयान ने मुस्कुराते हुए अपना हाँ में सर हिला दिया। आयान तो कभी कभार ही घर रहता था, नहीं वो जब से उसने आर्मी ज्वाइन की थी तब से वो अपने साथियों के साथ ही उठता बैठता था, उन्हीं के साथ खाता था। उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब था। रोने था ने आयान से कहा, ओ अभी अभी अपना सन्यास छोड़ने वाले देव जी, आपकी शादी हो चुकी है। अभी तक आपकी बीवी की विदाई भी नहीं हुई और अभी से आप अपनी बीवी को अपने से दूर रखना चाहते हैं। आयान ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वैसे भी मेरी अभी अभी बनी बीवी मुझे छोड़कर पता नहीं कहां चली गई। तेज ने सामने देखते हुए कहा। तेरे ससुर जी आ रहे हैं, शायद ही ये पहली बार है जब वो तेरे पास इतना मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। सी आयान ने सामने देखा तो रंजीत आ रहे थे। सच में उनकी मुस्कान अब एक अलग ही मुस्कान थी। रंजीत ने आयान के पास आकर कहा, आयान चलो खाना खा लो, काफी देर हो गई है। आयान ने कहा, मैं यही ठीक हूं। रंजीत ने कहा, मैंने तुम्हारे और प्रिंसेस के लिए अलग से इंतजाम किया हुआ है, तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम यही खा लेंगे, सबके साथ ज्यादा मजा आता है। इतना कहकर उसकी नजर रंजीत ने पीछे महिका पर गई जो रंजीत का पीछा करते हुए आई थी। आयान की बात सुनकर रंजीत की मुस्कान फिर से फीकी पड़ी डीडीएच गई थी। उन्होंने एक पूरे रूम में सिर्फ आयान और महिका के लिए खाने का इंतजाम करवाया था ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ आराम से खाना खा सकें और उनकी प्रिंसेस को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे उनकी प्रिंसेस आयान की बात हमेशा टालती थी, वैसे ही आयान उनकी बात टालता था। रंजीत कुछ बोलते कि उन्हें महिका दिखाई दी जो बस आयान को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तेज ने आयान की साइड वाली जगह पर हाथ मारते हुए कहा, महिका जी आइए ना, अब से ये जगह आपकी है, हमेशा हमेशा के लिए। रंजीत कुछ कहने जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि महिका जाकर सीधा आयान के साइड में बैठ गई। रंजीत ने एक आह भरी। वही आयान महिका को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे आज महिका पर बहुत प्यार आ रहा था। एक तो इतनी खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से वो उसके दिल की बात बिना कहे सब समझ जाती थी। एक ने महिका से कहा, के मरिया मैम, मैं हमेशा सर के साथ होता हूँ, वो जहां भी जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार सर को इतना मुस्कुराते हुए और हंसते हुए देखा है, नहीं तो ये हमेशा खड़ूस बनकर ही रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर बाकी सब उसे चुप रहने का इशारा करने लगे, लेकिन वो लोग खुद आयान को देखकर हैरान हो गए जो उसकी ये बात सुनकर भी मुस्कुरा रहा था। सब वही आ गए थे। संजू महिका के पास बैठी थी, जिसे देखकर आयान ने संजू से कहा, गुद्दिया तुम आज मेरे पास नहीं आई। संजू ने महिका का हाथ पकड़ ढेकर अपने दांत दिखाते हुए कहा, या हम अब संभा है। मही दियो सॉरी मेरी मही भाभी अब मेरे पास आ गई है, इसलिए अब मैं ज्यादातर मेरी मही भाभी के पास ही जाऊंगी और आप फिक्र मत करो, मैं उनके पास रहूंगी, मतलब आपके पास रहूंगी। आपने मेरी विश पूरी कर दी, मेरी मही दी, मेरी मही भाभी बन गई। उसकी बात सुनकर महिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसने संजू को देखा। एक बार उसने अनजाने में उसकी मदद की थी और उसी एक मदद ने उसे कल्याणी निवास तक पहुंचाया था जिसने उसे आयान से मिलवाया था। ताहिरी रोशनी ने संजू से कहा, नई भाभी मिलने के बाद पुरानी भाभियों को मत भूल जाना। संजू ने खुश होते हुए उन दोनों से कहा, कभी नहीं, अब मेरे पास टोटल 3 भाभियां हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ताहिरी ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुम्हारी इस हिटलर भाभी से है संजू, अपने सास हैं। दांत दिखाते हुए महिका से चिपक गई, जिसे देखकर सब हंस दिए। वासु भी जल्दी से आया और आयान से चिपकते हुए बोला, ठीक है, फिर मेरी दी को मुझसे छीन लिया, अब मैं इसके भैया को इससे छीन लूंगा। इतना कहकर उसने आयान से कहा, जीजू आप मेरा ध्यान रखिए। तेज ने वासु और संजू को देखते हुए कहा। कौन
कौन कहता है कि ये बर्थडे हो गए हैं। खाना लगने के बाद अयान ने पहला निवाला महिका की तरफ बढ़ाया, जिसे देखकर महिका अयान को देखने लगी। अयान ने उसे खाने का इशारा किया। महिका ने मुस्कुराते हुए अयान के साथ से खा लिया। महिका ने फिर अयान को अपने हाथ से निवाला खिलाया, जिसे अयान ने बेहद ही प्यार से खाया। ताहिरी महिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और रोनित अयान को देखकर बहुत खुश था। आखिर भगवान ने उन दोनों की सुन ही ली थी। खाना हो जाने के बाद महिका सीधा अपने मोम डैड के पास गई और उसी के साथ अयान भी गया, जिन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। सुमन काकी फिर महिका को और अयान को उसी मंदिर में गई, जिसको महिमा जी ने काफी प्यार से अपने हाथों से बनाया था। महिका ने ही सुमन काकी को उसे वहां ले जाने के लिए कहा था, जिसे देखकर बाकी सब तो हैरान ही हो गए थे। महिका कुछ पल तक भगवान को देखती रही। महिका ने भगवान जी को देखते हुए कहा, था जिस दिन मुझे वो मिल जाएगा जो मैंने आपसे मांगा है, उस दिन मैं आपकी खुद आरती करूंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी भी। इतना कहकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए। ये सुनकर अयान ने महिका को देखा। महिका ने मुस्कुराते हुए भगवान जी को देखते हुए कहा, मां को इनसे बहुत प्यार था, वो इनकी सच्चे दिल से पूजा करती थी। अयान ने महिका को देखकर भगवान जी को देखा। महिका को अयान के भाव अजीब लगे तो वो अयान को देखने लगी। अयान ने महिका से मुस्कुराते हुए कहा, चलो साथ में आरती करते हैं। महिका ने अपना सर हिला दिया। आरती करने से पहले अयान कहीं खो गया था, जिसे महिका ने साफ महसूस किया था। सुमन काकी आज महिका को ऐसे देखकर बहुत खुश थी। महिका को भगवान की आरती करते देख उनकी आंखें नम हो गई थीं। उन्हें याद था जब महिका छोटी थी, तब महिमा हमेशा सुमन काकी से कहा करती कि तुम देखना एक दिन मेरी महिता मेरी ही तरह मेरे भगवान का ध्यान करेगी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन देर से ही सही। आखिर महिमा की एक ख्वाहिश जरूर पूरी हो गई थी। अपने माँ पापा को खोने के बाद महिका ने कभी ऊपर वाले को नहीं माना, लेकिन आज वो सच्चे दिल से उनकी आरती कर रही थी। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।